Hello and welcome to your very own channel उर्दू से इंग्लिश तक and I'm your friend पाकिज़ा खान। अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फोनेटिक्स एंड फोनिक्स पढ़ा था। जिनसे मिस हो गई है वो ज़रा सा नीचे देखें तो लिंक वीडियो है, उस पर क्लिक कीजिए तो वो उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। वो वहां से उसको सीख लीजिए जो आप मिस कर बैठे। आज हम बहुत आसान चीज़ पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर माओ को ये ऑलरेडी आती है, तो वो है वाउल साउंड्स। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप करूंगी। वाउल और कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फाबेट, अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसी पे फोकस करेंगे। तो वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश अल्फाबेट के मेंबर्स हैं, इसके लेटर्स हैं। अब हम इनको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों कहते हैं ये वाउल्स हैं ये कॉन्सोनेंट्स हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी ये डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है? इनका मैकेनिज्म ऑफ साउंड प्रोडक्शन इज डिफरेंट। वाउल की आवाज हमारे इस जगह से डिफरेंट निकलती है, अलग जगह से निकलती है, मतलब कि वोकल कॉर्ड से निकलती है विद अ वाइब्रेशन। ठीक है, जबकि कॉन्सोनेंट साउंड्स हमारे बकल कैविटी से निकलते हैं और यहाँ पे हमारे सारे के सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं लाइक टीथ, टंग, लिप्स, वॉइस, ये शामिल होते हैं। तो ये इसलिए ये कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। वाउल साउंड्स का जो साउंड है बहुत आसानी से निकलता है। आप मुंह खोलते हैं और आप आवाज निकालते हैं, आ ई ऊ। अगर आप ये आवाज निकाल के देखें इसी तरीके से तो आपको पता चल जाएगा आपके और किसी माउथ ऑर्गन या बकल कैविटी के और किसी ऑर्गन ने हरकत नहीं की है, बस थोड़ा सा आपके जबड़े यहाँ से आगे पीछे हुए हैं, ई ऊ करते हुए थोड़े होंठों की शेप चेंज हुई है। एक जगह पे मुंह लंबा गया है, एक जगह पे होंठ गोल हुए हैं, एंड दैट्स इट। कोई जबान किसी दांत से जाके टकराई नहीं, होंठ आपस में मिले नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ये वाउल साउंड है। वाउल साउंड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स आसानी से निकलता है और वोकल कॉर्ड से निकलता है, वाइब्रेशन के साथ निकलता है। वेयर एज जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं इनको ये सारे बकल कैविटी से बनते हैं, बी सी डी एफ जी एच आई, इनके साउंड्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें वाउल पे फोकस करते हैं। वाउल्स को एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ, मेरी पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया है। वाउल्स को उर्दू में हुरूफ इल्लत कहते हैं, हुरूफ इल्लत, और हुरूफ इल्लत के साथ मुसव्वते भी होते हैं। जिसने ये वाला एक्स्ट्रा नॉलेज देखना है वो मेरी वाउल्स वाली क्लास देख ले, समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम सिर्फ साउंड्स करेंगे। अब हर वाउल साउंड, यानी कि हमारे पास 5 वाउल्स होते हैं बेसिक, ए, ई, आई, ओ एंड यू। अब इनके जो मेनली, ठीक है, मेनली आज मैं सिर्फ मेनली बता रही हूँ, नहीं तो कुछ वाउल्स के 3 साउंड्स भी होते हैं, कुछ के 4 भी होते हैं। तो मेनली मैं इनके आपको 2 साउंड्स आज सिखा रही हूँ जो नर्सरी लेवल पे सिखाए जाते हैं, लिहाजा हम उसी पे फोकस करेंगे। 2 सेट्स ऑफ साउंड्स होते हैं ईच वाउल के। एक सेट ऑफ साउंड्स को हम बोलते हैं लॉन्ग वाउल्स या लॉन्ग साउंड्स या लॉन्ग वाउल साउंड्स, और दूसरा सेट होता है शॉर्ट वाउल्स, शॉर्ट साउंड्स और शॉर्ट वाउल साउंड्स, जैसे भी आपने कहना है। ठीक है, अब इनका एक डिफरेंस होता है। जो शॉर्ट साउंड्स होते हैं उसके लिए हम उस लेटर के ऊपर एक स्माइली डाल देते हैं। ठीक है, ये इंडिकेशन होती है कि ये शॉर्ट साउंड है। जबकि हमने जब लॉन्ग साउंड बनाना होता है तो उसी लेटर के ऊपर हम एक बार लगा देते हैं। ये हमें देख के पता चल जाता है कि ये लॉन्ग साउंड है। ये भी आसान है, शॉर्ट साउंड के ऊपर स्माइली होती है, लॉन्ग साउंड के ऊपर बार होती है। चले, अब हम 5 वाउल्स के शॉर्ट साउंड्स याद करते हैं। ए, द शॉर्ट साउंड इज ए। The letter E, short sound is eh. The letter I, short sound is I. The letter O, short sound is O. The letter U, and the short sound is A. As in apple, eh as in egg, I as in igloo, O as in orange, and as in up. These are the short sounds. Let's move on to the long sounds with a bar on top of the letter. The letter A,
Long sound is A. Yes, this is the trick here. Short sound का जो sound होता है वो letter के name से different होता है. The name of the letter is A, but the sound is A. The name of the letter is E, and the sound is A, and so on. लेकिन जो long sounds होते हैं इनका जो साउंड होता है वो लेटर के नाम की तरह ही होता है. द साउंड ऑफ द लेटर, द नेम ऑफ द लेटर इज ए एंड द साउंड इज ऑल्सो ए. द नेम ऑफ द लेटर इज ई एंड द साउंड इज ऑल्सो ई. The name of the letter is I and the long sound is also I. The name of the letter O is O, long sound is O and the sound is also O. And the letter U, here comes the twist. The letter U, the name is U, but the sound is not U because U is coming from here. So ये जो sound है ये U, ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से नहीं आ रहा. इसलिए U dual में आता है, consonant भी होता है, vowel भी होता है. तो जब U होगा तो ये consonant होगा, like in unicorn, like in university, like in union. तो इसका लॉन्ग साउंड क्या होगा? अब इसका लॉन्ग साउंड, अब हमने कहा लॉन्ग वाउल का जो लॉन्ग साउंड होता है वो नाम ही की तरह होता है, जैसे ए का ए, ई का ई, आई का आई, ओ का ओ. यू का यू नहीं होता क्योंकि यू इज कॉन्सोनेंट साउंड, यहां से आ रहा है, यहां से नहीं आ रहा. तो इसका जो लॉन्ग साउंड बनता है वो दो होते हैं, ईदर ऊ लाइक इन ग्लू, ब्लू, और यू लाइक इन ड्यू. ये बस याद रखना है, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको याद रखना है. ये हमारे इंग्लिश वाउल्स के बेसिक 2 सेट्स ऑफ साउंड्स हैं, शॉर्ट साउंड्स एंड लॉन्ग साउंड्स. इनको हम फिर अपने सीवीसी वर्ड्स के दरमियान रखते हैं. सीवीसी वर्ड्स नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह बताऊंगी. तो हम कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट वर्ड्स में रखते हैं और ये शॉर्ट साउंड देते हैं. और जब इनको CVCE वर्ड्स में रखते हैं तो फिर ये लॉन्ग साउंड देते हैं. ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए बता रही हूँ. अभी आप सोचेंगे ये तो पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि पढ़ाना भी नहीं है. अभी हमने बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाई है कि वाउल्स के लॉन्ग साउंड्स क्या होते हैं और शॉर्ट साउंड्स क्या होते हैं. होपफुली आपको समझ आ गई होगी. तो अपनी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा. टिल देन, बाय बाय.